अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अशकीला नाज अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल ठीक हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक बरकत दे आपके इल्म में, आपकी सेहत में और आपकी ज़िंदगी में। जी तो इस वक्त मैं छत पे बैठी हुई हूँ। माहौल बहुत खुशगवार है, बड़ी प्यारी सी हवा चल रही है। अल्लाह पाक की ज़ात का लाख लाख शुक्र है कि वो हमें मुख्तलिफ मौसम जो है वो एंजॉय करने के लिए देता है। तो मैंने सोचा कि मैं छत पे फारिग बैठने से बेहतर है कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर दूँ। ये इस वक्त मैं अपनी जो है वो टॉपर स्टूडेंट के पेपर हैं दो मेरे पास। एक तो ये मुतालिया पाकिस्तान का पेपर है और दूसरा जो है वो इस्लामियत का पेपर है। तो ये पेपर को देख के मुझे याद आया कि मैं क्यों ना आप लोगों को बता दूं कि स्टूडेंट्स जो हैं, इवन के लाइक स्टूडेंट्स जो हैं, वो भी पेपर में किस तरह की गलतियां करते हैं। आप लोग बच्चों को किस तरह से गाइड कर सकते हैं कि वो पेपर में, बोर्ड के इम्तहान में इस किस्म की गलतियां ना किया करें। तो अगर इस किस्म की गलतियां करने से उनके मार्क्स बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो ये दो पेपर मैं चेक करने लगी। अब ये नहीं कि ये सिर्फ मुतालिया पाकिस्तान की करेक्शन होगी या इस्लामियत की करेक्शन होगी। बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मुतालिया पाकिस्तान और इस्लामियत के पेपर का जो पैटर्न होता है वो तकरीबन सेम ही होता है। यानी कि इसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला जो है वो एमसीक्यूज़ के 10 नंबर के एमसीक्यूज़ होते हैं। नंबरों की कमी बेशी हो सकती है, 10 के हों या मे बी फिज़िक्स केमिस्ट्री के 12-13 नंबर के हों, मुझे उसका आइडिया नहीं है। लेकिन पेपर का पैटर्न यही होता है कि पहले एमसीक्यूज़ होते हैं, उसके बाद फिर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं और लास्ट में जाके जो है वो सब्जेक्टिव पेपर होता है, जिसमें से या तो 3 सवाल दिए हुए होते हैं जिनमें से 2 करने होते हैं, या 2 दिए हुए होते हैं जिनमें से 1 करना होता है। तो अब बच्चे मिस्टेक्स किस तरह की करते हैं वो ज़रा आप लोग देखें। अब ये एमसीक्यूज़ है, पहले हम एमसीक्यूज़ पे बात करेंगे। एमसीक्यूज़ है तो एमसीक्यूज़ में बच्चे, अब ये क्वेश्चन है, औरंगज़ेब आलमगीर ने वफ़ात पाई। ऑप्शन दी हुई हैं ए बी सी डी। उधर बच्चों ने इस तरह से पेपर पे टिक नहीं करना होता। वहाँ पे जो हमें वहाँ पे आंसर शीट मिलती है उसकी बैक साइड पे बबल्स बने हुए होते हैं, बबल्स फिल करने होते हैं। अब यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें स्टूडेंट ने ये ऑप्शन ए पे टिक कर दिया है, बच्चे क्या करते हैं, बाद स्टूडेंट्स तो क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर पे टिक कर देते हैं और बबल्स को देखते ही नहीं है। टीचर्स ने बताया ही नहीं होता कि वहाँ पे जाके आप लोगों ने बबल्स फिल करने हैं, ना कि क्वेश्चन पेपर पे टिक करना है। वो क्वेश्चन पेपर पे टिक कर देते हैं। क्वेश्चन पेपर जब वो एमसीक्यूज़ का टाइम ख़त्म होता है, टीचर वो उनसे कलेक्ट कर लेती है और बच्चे बड़े ही मुतमिन होते हैं कि जी मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, मैंने सारे पेपर पे जो है वो सारे क्वेश्चन पे जो है वो टिक क्रॉस कर लिया था जहाँ जहाँ पे जो भी करना था। तो हाँ, जबकि उसके बबल्स फिल करने होते हैं। बच्चों को बताएं कि वो शीट पे बबल्स फिल करें और बबल्स फिल करने का तरीकाकार ये होता है, क्वेश्चन नंबर 1 और उसकी ऑप्शन ए ठीक है तो ए का ही बबल फिल करें। स्टूडेंट बाज़ जिनको पता होता है कि बबल्स फिल करने हैं तो उसके बावजूद वो गलती क्या कर जाते हैं, बच्चे ने ए का बबल फिल कर लिया है, उसके बाद थोड़ी देर बाद उसे पीछे वाली बच्ची ने, स्टूडेंट ने बता दिया कि नहीं इसकी तो ऑप्शन जो है वो बी ठीक है। आगे वाली ने बोल दिया नहीं मैंने तो सी पे टिक किया हुआ है। अब क्या वो स्टूडेंट करेगी, ये ए को या तो वो इसे इंक रिमूवर यूज़ करेगी इसको ख़त्म करने के लिए, या फिर ए की जो उसने ऑप्शन फिल बबल फिल किया हुआ है उस पर क्रॉस कर देगी और जो बी वाला है उस पर टिक कर देगी, उसको फिल कर देगी। या फिर बाज़ स्टूडेंट्स मैंने मार्किंग में देखा है कि वो ऊपर से खुरच के जो है ना उसको ख़त्म कर देती हैं बबल को, कि ये ना तो इंक रिमूवर से रिमूव हो रहा है और ना इस पर क्रॉस लगा तो पता चल जाएगा, वो उसको खुरच के जो है वहाँ से बबल ख़त्म ही कर देती हैं। ये सारे तरीके गलत हैं। जहाँ पे बच्चे की तैयारी अच्छी होनी चाहिए, जो बबल फिल कर दें एक बार, उसके अलावा उसका कोई हल ही नहीं है। सोच समझ कर बबल फिल करें, पहले लेड पेंसिल से निशान लगा लें, थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं, सोच समझ के उसको फिल करें अपने टाइम के अंदर अंदर, इसका शॉर्ट टाइम होता है। लेकिन ये क्रॉस करके अगले पे टिक कर देना, अगले को फिल कर लेना या उसको रिमूव कर देना, इंक रिमूवर से रिमूव किए हुए के भी मार्क्स नहीं मिलते। या स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ए का भी रहने देंगे और साथ में बी वाला जो है वो भी फिल कर देंगे, चले दोनों में से कोई तो सही होगा। दोनों में से कोई सही नहीं होता। जब हम एक क्वेश्चन के 2 बबल फिल करते हैं तो वो हमारे रॉन्ग में ही जाते हैं, उसका कोई नंबर नहीं मिलता। जी ये तो होगी एमसीक्यूज़ की गलती। उसके बाद क्या होता है,
یہ جو ہمارا مختصر جوابی جو سوالات ہوتے ہیں، اب یہ مطالعہ پاکستان کا پیپر ہے، تو مطالعہ پاکستان کے پیپر میں ایسے ہوتا ہے کہ 2 سوال ہوتے ہیں مختصر جوابات کے، یعنی کہ یہ سوال نمبر 2 مختصر جوابی سوالات، اس میں سے کیا ہے یہ 9 سوال دیے ہوئے ہوں گے یا 8 سوال ہوں گے، جن میں سے اسٹوڈنٹس نے جو ہے 5 یا 6 سوالوں کے جوابات دینے ہوتے ہیں۔ اب اسٹوڈنٹس کیا کریں گے، اس پہ ذرا غور سے آپ نے سننا ہے بات کو، کہ اسٹوڈنٹس نے دیکھا کہ یہ جو سوال نمبر 2 ہے، اس میں سے فرض کریں اس نے اگر 6 سوال حل کرنے ہیں نا، سارے کوسچن پیپر کو وہ پڑھ کے دیکھے گا اور اس کے بعد وہ کیا کرے گا، یہ اسٹوڈنٹ نے، یہ ماشاءاللہ سے ہماری ٹاپر اسٹوڈنٹ نے، اس نے 9 کے 9 جو ہے سوالوں کے جواب دیے ہوئے ہیں۔ اور اب اسٹوڈنٹ کیا کریں گے جو کہ بیچارے نارمل ہوتے ہیں، دیکھیں گے کہ 4 سوالوں کے جواب جو ہیں وہ مجھے اس میں سے آتے ہیں، اس کا بھی آتا ہے جواب، اس کا بھی آتا ہے، اس کا بھی آتا ہے، لیکن یہ جو باقی ہیں ان کے نہیں آ رہے، تو وہ 2 سوال جو ہیں، جو اگلا سوال ہے سوال نمبر 3، اس کے بھی 9 سوال دیے ہوئے ہوں گے، 9 میں سے 6 کے جو ہیں وہ انہوں نے آنسر دینے ہوں گے۔ اب کیا کریں گے اسٹوڈنٹس، کیا کرتے ہیں، 4 کا ادھر سے، اس کے سارے اگر آتے ہیں تو اس کے جواب سب کے آ رہے ہوں گے، تو 4 کے ادھر سے لے لیے، کوئی 2-3 کے ادھر سے جواب جو ہے اس کے 6 کر کے جو باقی بھی آتے ہوں گے نا وہ اس میں ایڈ کر دیں گے، یا اس کے نہیں آ رہے تو وہ ادھر میں سے کوئی سوال ادھر لکھیں گے اور اس کا جواب دے دیں گے۔ یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ وہ کہیں گے ہے تو کوسچن پیپر میں سے نا، کوسچن پیپر میں یہ سوال آیا ہوا تھا، میں نے اس کا جواب لکھ دیا، جبکہ ایگزامینر اس کا کوئی نمبر نہیں دے گا۔ جی جس سوال میں، یعنی کہ دوسرے سوال میں جو 6 سوال حل کرنے ہیں، انہی 9 میں سے ہی 6 سوال اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ چوز کریں اور انہی میں سے ہی ان سوالوں کے جواب دیں۔ ادھر ادھر سے سوال بیچ میں ایڈ کرنے سے اس کے نمبر نہیں ملیں گے، الٹا جو ہے وہ بیڈ امپریشن پڑتا ہے اور مارکس اس کے وہ نہیں لگتے جو اس نے ایکسٹرا کوسچن ادھر ادھر سے لے کے ایڈ کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ جس سوال کی مد میں جو سوال پوچھا جاتا ہے وہی حل کرنے سے ہی اس کے نمبر ملتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بہت ہی غلط بات اسٹوڈنٹ کے ذہنوں میں بٹھا دی جاتی ہے کہ اس کے اگر 6 سوال حل کرنے ہیں نا، سوال نمبر 2 کے اور 3 کے، بچوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے وہاں پہ صرف 6 سوال ہی حل کر کے آنے ہیں، ایکسٹرا سوال نہیں کرنے، کیونکہ ایکسٹرا سوالوں کے آپ کو نمبر نہیں دیے جاتے۔ یہ بات بالکل غلط ہے، کسی بھی بورڈ کی یہ پالیسی نہیں ہے کہ صرف 6 کو چیک کریں اور باقی کو آپ لوگ اگنور کر دیں۔ ہماری باقاعدہ اس کے بارے میں ٹریننگز ہوتی ہیں اور یہی بات بتائی جاتی ہے، بچے کا پیپر سارا چیک کریں، سارے کا سارا پیپر چیک کریں۔ بچے گھر جا کے کہتے ہیں جی ہمارا پیپر بہت اچھا ہوا ہے، اسکول میں جا کے بتایا جاتا ہے میرا پیپر تو بہت اچھا ہوا، میں نے سارا پیپر حل کیا ہے۔ جب رزلٹ آتا ہے پھر ساری بات پیپر چیک کرنے والے پہ ڈال دی جاتی ہے، جی چیک کرنے والے نے سختی بڑی کی ہے، اس نے پتہ نہیں چیک کیسے کیا ہے، وہ لوگ آنکھیں بند کر کے چیک کرتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو وہاں پہ ایکسپرٹ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو پیپر مارک کر رہے ہوتے ہیں، پیپر صرف ایک بندے کے ہاتھ سے نہیں گزرتا، ایک بندہ پیپر چیک کرتا ہے، وہ بھی اسپیشلسٹ ہوتا ہے۔ پیپر چیک کرنے کے بعد پیپر ایک ہیڈ ایگزامینر ہوتا ہے، اس کے پاس چیک ہونے کے لیے جاتا ہے، اس کے بعد بچے کے پیپر کی باقاعدہ ساری کے سارے مارکس کی جو ہے وہ ویریفیکیشن کی جاتی ہے۔ ایس او جو ہوتے ہیں وہ پیپر کو دیکھتے ہیں، مارکس صحیح لگے ہوئے ہیں، کوئی کوسچن ایسا تو نہیں جس کو چیک کیا گیا ہے اور اس کے مارکس نہیں لگے، اور کوئی کوسچن ایسا تو نہیں کہ جس کو ایگزامینر نے چیک ہی نہ کیا ہو۔ بڑی ہی چھان بین کے بعد بچے کے مارکس جو ہیں وہ فائنل ہوتے ہیں، اس لیے اپنی تیاری میں کسر نہ چھوڑا کریں اور پیپر کی جو سکیم ہوتی ہے، پیپر کا جو پیٹرن ہوتا ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھ کے پیپر حل کیا کریں۔ تو جی اس کے بعد اب کیا ہوتا ہے کہ یہ کوسچن ہو گئے۔ اچھا، اور ایکسٹرا کوسچن بچوں کو بتائیں کہ ایکسٹرا کوسچن اسٹوڈنٹس لازمی کر کے آیا کریں۔ اگر بچے نے 9 کوسچن کیے نا، جبکہ اسے مارکس میں نے 6 کے دینے ہیں، اگر میں اس کا پیپر چیک کر رہی ہوں تو میں اس کے 9 کے 9 کوسچن یہاں پہ چیک کروں گی۔ 9 کوسچن چیک کرنے کے بعد میں دیکھوں گی کہ جس میں اس نے ہائیسٹ مارکس لیے ہیں میں وہ مارکس ایڈ کروں گی، باقی جو اس کے کم مارکس والے یا باقی جو ایکسٹرا جو ہوں گے میں ان کو ایکسٹرا کر دوں گی، پہلے ہائیسٹ مارکس والے جو ہیں ان کے نمبر بچے کو دے دوں گی ایڈ کر کے۔
जी, इसी तरह से एक और बहुत बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं इंशाइया क्वेश्चन में, जो इंशाइया का पेपर होता है, थर्ड पार्ट जो है पेपर का जो होता है, अब इसमें क्या बच्चे करते हैं अच्छा 3 सवाल पूछे जाते हैं, 3 में से 2 करने होते हैं। अब मुतालिया पाकिस्तान का जो पैटर्न है वो इस तरह से होता है कि जो क्वेश्चन वो इसी तरह से, यानी कि उसका एक ही जुज़ होगा, जो दूसरा क्वेश्चन होगा उसका भी एक ही जुज़ होगा। अब जो तीसरा क्वेश्चन होगा ना, इस तरह से देखें जैसे इसका सिर्फ ये सिंगल जुज़ वाला क्वेश्चन है, तहरीक अलीगढ़ पर सियासी, समाजी और तालीमी पहलुओं से रोशनी डालें, ये क्वेश्चन एक ही जुज़ है इसका। दूसरा क्वेश्चन जो है वो करारदाद मकासद के अहम निकात की वजाहत करें, जो है उनकी वजाहत, अब ये भी यानी कि सिंगल जुज़ वाला क्वेश्चन है। इसमें जो तीसरा क्वेश्चन होता है ना, उसके 2 पार्ट्स होते हैं। अब बाज़ स्टूडेंट ऐसे करते हैं, एक क्वेश्चन तो इन दोनों में से कोई वो कर लेंगे, अब थोड़ा सा क्वेश्चन उसे ये आता है, और जो थर्ड वाला क्वेश्चन है जिसके 2 पार्ट्स हैं, जिसके 2 जुज़ हैं, अब वो क्या करेगा, उनमें से एक जुज़ आता होगा वो कर लेगा, और दूसरा जुज़ जो है वो इन क्वेश्चन में से कोई एक जुज़ बना के खुद से तैयार कर लेगा, और बताएगा क्या कि मैंने तो सारा पेपर हल किया है, ये भी क्वेश्चन किया है, वो भी किया है, ये भी किया, मैं सारा करके आ गया हूँ, जबकि उसका क्वेश्चन जो था वो जुज़ वाले के दोनों जुज़ करने लाजमी होते हैं, दोनों अज्जा जिनके होते हैं वो दोनों अज्जा करने लाजमी होते हैं। ये नहीं है कि एक जुज़ उधर से ले लिया और दूसरे किसी सवाल को जुज़ बना के वहाँ पे लिख दिया, या अपने पास से वो उसका जुज़ बना लिया, कोई ना कोई एग्जामिनर उसके मार्क्स नहीं देगा। इसलिए स्टूडेंट्स को चाहिए कि जो अगर वो अज्जा वाला क्वेश्चन करें तो उसके दोनों अज्जा जो हैं उन पे नोट लिखेंगे, या फिर ये जो सिंगल जुज़ वाले हैं इनको वो हल कर लें। 2 के जवाब देने हैं, एक दूसरे के अंदर ऐड नहीं किया जाएगा। तो इस तरह की गलतियों से बचें स्टूडेंट्स। जो टीचर हजरात हैं वो स्टूडेंट्स को गाइड करें कि इस तरह से क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट नहीं करते, बैड इंप्रेशन पड़ता है, मार्क्स कम हो जाते हैं। बाज़ औक़ात जो हमारे लाइक स्टूडेंट्स होते हैं वो भी ये गलती करके आ जाते हैं, तो जब हम एक बार उन्हें क्लास में गाइड कर देंगे तो इंशाल्लाह से वो आइंदा ये गलतियां नहीं करेंगे। पेपर के से गुजरने के बाद बच्चों को इन गलतियों का एहसास होता है, और हमें वक्त से पहले बच्चों को बताना चाहिए कि इस तरह की गलतियां आप लोगों ने पेपर में नहीं करनी। बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने का। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक फौरी कर दें, ठीक है, और मेरे चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और मेरी वीडियो को आगे आगे स्टूडेंट्स तक शेयर ज़रूर करें ताकि वो इम्तहान में इस किस्म की गलतियों से बच सकें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।